वेलकम एवरीवन, मैं आदित्य आपका एग्री इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी आर के शर्मा सीरीज़ चल रही है। इसमें पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और आज चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर थर्ड है। तो थर्ड का आज क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर थर्ड है। थर्ड चैप्टर की क्लास नंबर थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड जिसने नहीं देखी है वो देख ले। जो भी बंदा बेसिक से अपनी तैयारी करना चाह रहा है और वो नहीं, उसका मन नहीं आर के शर्मा बुक पढ़ने में लगता है, तो वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। उसे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो कल का हमारा क्या हुआ था? कल का हमारा पैडी और वीट हमने टारगेट किया था और वो कंप्लीट किया था। अच्छे अच्छे से लाइन को पॉइंट आउट करते हुए हमने पैडी और ग्रीन को, पैडी और वीट को मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ में आपको बताया था, और जो आर के शर्मा की लैंग्वेज में दिया वैसे मैंने आपको डिलीवर किया था। तो आज की क्लास का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? मेज़। क्या है? मेज़। क्या टॉपिक है? मेज़। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो जिया मेज़ है, फैमिली पोएसी। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जिया मेज़ है, फैमिली पोएसी है। फटाफट पढ़ेंगे, रटने वाली चीज़ है, ज़्यादा टाइम को ना कंज्यूम करते हो, फटाफट फ्लो में पढ़ेंगे। कहीं भी तो समझाने वाली बात होगी तो समझा दूंगा। तो मेज़ इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। मेज़ इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। क्वालिटी प्रोटीन मेज़ जो है वो ओपेक्यू टू, ओपेक्यू टू जीन है। ठीक है ना? ओपेक्यू टू जीन है। अगर इसका क्यू पी एम की बात करें, क्वालिटी प्रोटीन मेज की अगर बात करें, तो ओपेक्यू टू है। वैरायटी कौन सी है? शक्तिमान वन है, टू है। एच क्यू पी एम वन है, शक्तिमान है, प्रोटीना है और रतन है। ठीक है, प्रोटीना है और रतन है। ये पांचों वैरायटी जो है ओपेक्यू टू जीन्स की वैरायटी हैं, जो यहाँ पे दी हुई है। इसको याद कर लेना। और मेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। परसेंटेज में ऑयल कंटेंट इन मेज में कितना परसेंटेज होता है? 4% होता है। ठीक है। लीडिंग स्टेट कौन सा है? बिहार है। और अगर हम बात करें मेज स्पीसीज की, स्टर्डवेंट, स्टर्डवेंट ने 1899 में मेज की स्पीसीज को सर्च डिस्कवर किया था। तो पहली जो है कौन सी है? पहली जिया मेज है, इंडोडाटा। जिया मेज इंडोराटे। ठीक है ना? जिया मेज इंडोराटे जो है वो फ्लिंट कॉर्न कहते हैं इसको। अर्ली एंड मॉइस्ट वाइडली ग्रोन इन इंडिया। सॉफ्ट एंड स्ट्रेची एंडोस्पर्म। कर्नल इज राउंड एंड येलो। ठीक है ना? जो हम लोग येलो कलर का खाते हैं उसको इंडोराटी बोलते हैं, जो फ्लिंट कॉर्न कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लिंट कॉर्न। ठीक है। और जिया मेज इंडियन टाटा, डीएमएस इंडियन टाटा को डेंट कॉर्न बोलते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभार कि कौन, विच वन इज फ्लिंट कॉर्न, विच वन इज डेंट कॉर्न। ग्रोन इन यूएसए, बोथ हार्ड एंड स्ट्रेची इंडोस्पर्म। और जीएमएस एवराटा, जो इसको पॉपकॉर्न बोलते हैं, जो आप पॉपकॉर्न खाते हो। ठीक है। स्पेशली बाहर अगर आप कभी मूवी देखने जाओ तो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो है आपको कितने का देते हैं? 500 और 500 प्लस में देते हैं। मतलब लूटते हैं एक तरीके से, वही पॉपकॉर्न की बात है। जो 10 रुपए में बाहर मिलता है, कढ़ाई में बनाते हैं रेत में करके, वो ऐसे। तो एक्सपेंसिवली पॉपिंग क्वालिटी, स्मॉल ग्रेन, स्मॉल साइज, करनाल बट हार्ड इंडस्ट्री। ठीक है ना? ये आपका इंडिकेटर, ये तीनों ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो कैसे वो पूछ लेगा, फ्लिंट कॉर्न इसका साइंटिफिक नेम क्या है? विच वन इज डेंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, जीएमएस एवराटा। तो इसको याद करो, इसको रटो। और इसको याद रटोगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो भाई इसकी स्पीसीज की बात करेंगे। इसकी स्पीसीज की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे जियामेज ट्यूनिकाटा। जियामेज ट्यूनिकाटा, इसको पॉड कॉर्न बोलते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न, ईच कर्नल इनक्लोज बाय पॉड। क्या है ना? पॉड हस। जियामेज सैकेराटा, स्वीट कॉर्न बोलते हैं इसको। इसको स्वीट अमंग ऑल द श्रिल्ड, श्रिल्ड श्रिल्ड व्हेन ड्राई। ठीक है ना? सेकेराटा को स्वीट कॉर्न बोलते हैं, ऐसे याद करो। एमेलाइज, जीएमएस एमेलाइज को जो है शॉर्ट कॉर्न बोलते हैं। कर्नाल आर सॉफ्ट एंड आर मोस्टली वाइट एंड ब्लू कलर्ड। जीएमएस सेटिना, इसको वैक्सी कॉर्न बोलते हैं। प्रोड्यूस स्टार्च सिमिलर टू टॉपिका। व्हेन इंडोस्पर्म कट ब्रोकन गिवन एन वैक्सी अपेरेंस। मतलब ये जो चारों हैं, इसके साइंटिफिक नेम और ये किस नाम से यूनाइट किए जाते हैं, वो कहाँ पे किस तरीके से, ये सातों स्पीसीज आपको मैंने बताई। ठीक है। वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेज टाइप। तो फॉर्डर मेज की जो है अफ्रीकन टॉल है, J1006 है, ये इसकी है।
स्वीट कॉर्न जो है वो कंपोजिट मधुरी माधुरी है, कंपोजिट प्रिया है, याद कर रखना। पॉपकॉर्न की जो है अंबर पॉप है, वीएल अंबर है। पॉप पॉपल पॉपकॉर्न है, ठीक है ना। बेबी कॉर्न की बात करें तो प्रकाश प्रवती VL42 है। क्वालिटी प्रोटीन कॉर्न जो है वो शक्तिमान है। 12HQ PM1 है। फ्लड प्रॉन एरिया जो है वो डायरा 3 है, ठीक है ना, डायरा 3 है। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्रकाश मेगा है, ठीक। ये याद करना, मतलब वो पूछ लेगा विच वन इज स्वीट कॉर्न वैरायटी, कंपोजिट माधुरी है, कंपोजिट प्रिया है। या फिर फ्लड प्रोन एरिया में पूछेगा तो डायरा 3 है। और ड्रॉट अगर पूछ लेगा तो प्रकाश और मेगा है। एक बार पूछी गई थी किसी एग्जाम में कि मेगा जो है वो कौन सी वैरायटी है, कौन सी पूछी गई थी, ये नहीं पूछी गई थी कि ड्रॉट। तो मेगा वैरायटी जो है वो किसकी है, मेज की वैरायटी है, मेगा से मेघ। हाइब्रिड के येलो सीडेड है, गंगा फर्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 5 रंजीत है, हिमालय है, VL50। गंगा का नाम जहाँ आ जाएगा वह समझो मेज की वैरायटी है। वाइट सीडेड गंगा सफ़ेद फर्स्ट, हाई स्टार्च गंगा 4, ये वाइट सीडेड वैरायटी है। मेज ग्रेन कंटेंट 8 to 10% प्रोटीन, 4 to 5% ऑयल, ठीक है। सीड रेट क्या होगा, 20 से 25 हाइब्रिड कराएगा, सीड रेट इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड का 20 से 25 केजी हेक्टेयर होता है। कंपोजिट का जो है वैरायटी का वो 15 से 20 केजी हेक्टेयर होता है। फॉर्डर क्रॉप मेज का जो है वो 40 से 50 केजी हेक्टेयर होता है, ठीक है। एकदम से कोई पूछ ले कंपोजिट का कितना है तो 15 से 20 है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हाइब्रिड वैरायटी। तो 120 NPK इसका होता है। तो 120 NPK पर 120 50 40 केजी पर हेक्टेयर। कंपोजिट वैरायटी है। 140 एंड 30 केजी हेक्टेयर। और क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन जो है वो टेस्लिंग एंड सिल्किंग है, टेस्लिंग है एंड सिल्किंग है, ठीक है। सोरगम ज्वार इसका साइंटिफिक नेम जो है वो सोरगम बाई कलर है, फैमिली पोएसी। फैमिली आप देख रहे हो सारी पोएसी चल के आ रही है। sorghum is known as camel crop, most important because it is has capacity to withstand against drought के अंदर इसकी खड़े रहने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वही कैमल क्रॉप है, तभी इसको बोला, क्योंकि कैमल में ड्रॉट में कैमल खड़ा रहता है ना। ड्यू टू हायर ल्यूसाइन एमिनो एसिड, ल्यूसाइन एमिनो एसिड है, कंटेंट हायर डोज ऑफ सोरगम इन फूड कॉजेज पैलीगेरा डिजीज, ठीक है ना, पैलेग्रा डिजीज। हायर डोज सोरगम इन फूड कॉजेज पैलेग्रा डिजीज ड्यू टू ल्यूसीन होता है पैलेग्रा डिजीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलिएगा। सीड रेट जो है 12 से 15 केजी हेक्टेयर है। और हाइब्रिड जो है वो CH16 है, CSH9 है, 10 13 16 17 18 जिस सब इसके हाइब्रिड है। फर्स्ट जो है वो ये पूछा जाता है, फर्स्ट क्या पूछा जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड CHS1 जो 1964 में आया था। बिल्कुल ठीक है, इसको लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेजर पेस्ट जो है वो शूट फ्लाई है, स्टेम बोरर है, मिग ईयर हेड बग है। ये जो इसके इसके मेजर पेस्ट है, ठीक है ना। ये इसके कौन से पेस्ट है, इसके मेजर पेस्ट है ये वाले। उसके बाद STN ड्यूरीन एल्कलाइड प्रेजेंट इन अर्ली स्टेज में। इसमें STN जो है वो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होता है, 40 से 50 डेज में होता है। एंड द अपर लीव्स क्रॉप में होता है STN, क्या होता है, ड्यूरीन एल्कलाइड। ड्यूरीन एल्कलाइड STN जिसमें अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, सोरगम। और इसकी वैरायटी डॉट एंड रेनफेड रेजिस्टेंट में CSH16911 3, ये इसकी जो है ड्रॉट है। स्वीट सोरगम जो है RSSV 46 53 59 84 96 NS216 है। बोथ ग्रेन एंड फॉर्डर के बोथ ग्रेन के लिए CSH13 और CSV15 इंपॉर्टेंट याद करिएगा। लो SCN में IS208 है, IS28450 है, 288692 इसकी लो SCH है। लो SCH क्या है, ड्यूरिन एल्कलाइड है। मल्टी मल्टी फॉर्डर जो है वो MFSH7 है, 885F है, COFS29 है। ये इसका जो है वो मल्टी कट फॉर्डर है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक सी मेनली क्या है उसमें, कौन सा प्रोटीन होता है, सीड रेट क्या है, और साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली
ये मेजर चीज़ है। बाकी इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्ण मिलेट क्या है? पेनिसिटम ग्लाइकम, पेनिसिटम ग्लाइकम है, फैमिली पोएसी है। सीड रेट 5 kg हेक्टेयर है। कभी कभार पूछ लेता है कि पर मिनट बाजरा का सीड रेट कितना होता है? 5 kg हेक्टेयर है। फर्स्ट हाइब्रिड जो है HB1, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम विच वन इज द टॉप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, इसे कतई इग्नोर मत करना। फर्स्ट हाइब्रिड HB1TIFT23A क्रॉस BIL3V इन 1965। ये कब आया था? 1965 में आया था। टिप्ट 23A एंड BIL3V इन 1965 में आया था फर्स्ट हाइब्रिड। HB4 जो है फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड बाय यूजिंग लोकल मेल पेरेंट, ड्यूरेशन 80 से 85 डेज में होता है, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप हुआ था। लेकिन HB1 किसका क्रॉस है ये आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1965 में आया था। किसने किया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किसने इसको सर्च किया था। प्रोडक्टिविटी हाई जो है यूपी, गुजरात एंड हरियाणा है। पन मिलेट इन मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एमंग सीरियल क्रॉप इन मिलेट, मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप है, इसीलिए इसको जोर दिया जा रहा है ताकि आसानी से ग्रो हो और हमें आसानी से मिलेट खाने को। मिलेट जो है वो डाइजेस्टेबल होता है, मेनली डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बार्ले, हेडियम वेल्गर, हेडियम वेल्गर पोएसी फैमिली, 75 से 80 kg। अब आप देखो पन मिलेट के लिए 5 kg और बार्ले के लिए 75 से 80 kg हेक्टेयर जो है वो सीड रेट होता है। लुगरी, लुगरी इज अ लुगरी इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक डेवलप्ड होल इन बार्ले ग्रेन। जो लुगरी ड्रिंक होती है ना वो बार्ले से ही बनाई जाती है, इसके फुल लेस बार्ले ग्रेन से बनाई जाती है। पल बार्ले इज सिचुएटेड किडनी डिसऑर्डर, देखो ना फंड बार्ले किडनी डिसऑर्डर के लिए सुटेटेड है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ बार्ले इज टेलिंग स्टेज 30 to 35 डेज में। रेसिस्टेंट वैरायटी RD2052 है जो मोलिया डिजीज में आती है। रेसिस्टेंट वैरायटी इसकी जो बार्ले की याद रखना जो मोलिया डिजीज में होती है, ठीक है ना। RD2052, Alpha 93, RD253, रेखा, मेल्टिंग क्वालिटी, वैरायटी सुटेबल फॉर बोथ फॉडर ग्रेन, केदार, और वैरायटी सुटेबल फॉर मेल्टिंग एंड ब्रूइंग, विजय, नॉन शैटरिंग हैबिट एंड फ्रॉस्ट टॉलेंट, तो BSH46 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि RD2 फॉर रेसिस्टेंट वैरायटी जो मोलिया डिजीज में होती है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे किसकी, मिलेट की। मिलेट जो है C4 ग्रुप का प्लांट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, C4 ग्रुप का प्लांट है ये मिलेट। उसके बाद माइनर मिलेट आर मोस्टली ग्रोन इन ड्राई लैंड एरियाज, ठीक है। हायर प्रोडक्शन अमंग इज फिंगर मिलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्स मिलेट को कोदो कहते हैं, जिसको पैप्सुलम स्कैरीबाइकुलेटम, पैप्सुलम स्कैरीबाइकुलेटम कहते हैं कोडो को। कोर्स मिलेट को कोडो कहते हैं, साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। कोडो का जो सीड रेट होता है वो 6 to 8 kg पर हेक्टेयर, स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर और 5 into 5 सेंटीमीटर होती है। कोडो का JK1 15 KK1, पाली IPS 147-1, और ASRP ऑन स्मॉल मिलेट बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। अब हम पल्सेस क्रॉप के बीच में आ चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं सारी पल्सेस हम लोग पढ़ेंगे। तो पल्सेस क्रॉप के बीच अगर हम आए तो चिकन पी का ग्राम, जिसको ग्राम बोलते हैं, इसको इसको सिसर स्पीसीज बोलते हैं। इस पर बहुत डाउट था, इसको बताओगे किस पेपर में इसका डाउट चल रहा था और चल भी रहा है। इसका जो है सिसर स्पीसीज बोलते हैं, सिसर एरिटिनम बोलते हैं, काबुलियम सिसर काबुलियम बोलते हैं। देसी चने ब्राउन चिकपी को, काला चना को जो है एसिटम बोलते हैं, नॉर्मली स्पीसीज की बात करते हैं। और अगर हम काबुली और वाइट चिकन जो मतलब छोला होता है ना उसको फिर हम काबुलियम बोलते हैं। फैमिली क्या है? पैपी पैपिलिनियसी, इसको लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, पैपिलिनियसी लेग्यूमिनेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिकपी की फैमिली क्या है? चिकपी इज ऑल्सो नोन एज ग्राम इन बंगाल ग्राम, ठीक है। ओरिजिनेटेड जो है वो साउथ वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका जो है उत्पत्ति स्थान है। चिकपी कंसेंट ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्स इंडिया, समझो 1/3 पार्ट में 40% इसका टोटल प्रोडक्शन। चिकपी इज कॉल्ड द किंग ऑफ पल्सेस, कंटेंट 22 से 23% प्रोटीन इन कंटेंट।
The sour taste of leaf chickpea is due to presence of malic malic acid and oxalic acid. जो सोर टेस्टेड इन लीफ ऑफ चिक पी होती हैं, अभी आप देखना होली के टाइम में खाई जाती हैं इसकी पत्तियाँ। जो चना होता है उसकी पत्तियों को हम हमारे यहाँ तो उसको नमक के साथ खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक ना, उसमें मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड होता है। इट्स लीव आर रिकमेंडेड फॉर intestinal disorder patient intestinal disorder patient due to presence of malic acid and oxalic acid। ठीक है ना। टाइप ऑफ चिकन नहीं, टाइप ऑफ चिक पी, एक्सट्रीमली सॉरी। टाइप ऑफ चिकन पी, देसी मतलब इन द स्मॉल डार्कर सीड्स एंड रफ पॉट। ठीक है, कल्टिवेटेड मोस्टली इन द इंडियन सब continent, Ethiopian, Mexico and Iran. The desi type is used to the make chana dal, which is split chickpea with the skin removed। ठीक है ना, split chickpea जो देसी चना होता है। और काबली चना it is a lighter white colored, larger seed and smaller cost, mainly grown in southern Europe, eastern Africa, Afghanistan, Pakistan, Chile, also introduced in during 18th century in India। काबुली चना कब आया था? 18th century in India में आया था। देसी चिकन भी जैसे markedly higher fiber content than काबुली and hence a very low glycemic index, glycemic glycemic index, which may make them suitable for the people with the blood sugar problems। That is the most important point। ठीक है ना, देसी चिक हायर फाइबर कंटेंट होता है। ठीक है, और काबुलीज हैज वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच मे मेक them suitable for people with blood sugar problems। chickpea is self pollinated and long pollinated plant। ठीक है ना। chickpea is usually considered a dryland areas, dryland crop। chickpea is a root system, टैप रूट सिस्टम। चिकपी का कौन सा होता है इसमें रूट सिस्टम? टैप रूट सिस्टम। कौन सा होता है? टैप रूट सिस्टम होता है। चिकपी एज रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम होता है। इट फेवरेट्स मॉडरेट रेनफॉल विद माइल्ड कूल वेदर। ठीक है ना। चिकपी रिक्वायर्स अ लूज एंड वेल aerated root seed bed, aerated rough seed bed, most important। chickpea requires a loose and well aerated rough seed bed। Light alluvial soil is best for cultivation of ground। chickpea may be cultivated as a slope crop or mixed with barley, lathyrus, grass pea, linseed, mustard, pea, corn, coffee, safflower, potato, sweet potato, sorghum और wheat। ठीक है ना। कल्टिवेटेड एज सोल क्रॉप की बात करें एंड मिक्स इन बार्ले, तो ये सारे साथ हम करते हैं सोल एंड मिक्स क्रॉप। इन इंडिया चिकपी इज ऑल्सो ग्रोन एज कैच क्रॉप इन शुगर कैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिकपी इज ऑल्सो ग्रोन एज कैच क्रॉप इन शुगर कैन फील्ड एंड ऑफन एज सेकेंड क्रॉप आफ्टर राइस। ठीक है ना, इसको लिख लेना, कहीं भी पूछ सकता है। इन इंडिया chickpea is also grown as catch crop in sugarcane fields and often as a second crop after rice। Got it? When chickpea is grown as mixed crop, chickpea blight disease, ठीक है ना, chickpea blight disease selling percentage 49% होता है। 49% सेलिंग ऑप्टिमम सोइंग चिकपी टेम्परेचर। चिकपी को सोइंग करने का ऑप्टिमम टाइम क्या होगा? 15 से 20 अक्टूबर। मतलब आने वाले 15 और 20 अक्टूबर में चिकपी को हम सोइंग करेंगे। ठीक है, अब ये आने वाले समय में इसको इसको मतलब सोइंग कर देंगे। सीड रेट अर्ली सोन 75 to 80 kg हेक्टेयर। ठीक है, और लेट सोइंग 80 से 100 kg हेक्टेयर। और NPK जो है वो 20 60 एंड 30 होता है। और रेन फेड जो है 15 20 एंड 15 होता है। 15 20 एंड 15 होता है NPK होता है, अगर रेन फेड में कम होता है और नॉर्मली ज़्यादा होता है। ठीक है। रिसेंटली रिलीज फ्रॉम द IRI।
IRI ने जो वैरायटी रिलीज की है वो PDM11BG2024 है, और पॉपुलर वैरायटी रिलीज फ्रॉम ICR पूसा 209 DG24 देसी वैरायटी इंपॉर्टेंट है, JN1CO3 RS1 GCP11 ये इसकी जो है देसी वैरायटी है। काबुली वैरायटी जो पूसा 111003 K551 होता है। अर्ली मैच्योरिटी एंड मीडियम साइज ग्रेन जो है वो चाफ चाफ है, और JG62 है। मीडियम ड्यूरेशन एंड हायर यील्डिंग जो है ये आपकी वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं, सुटेबल फॉर लेट स्विंग एंड कल्टिनरी पर्पस जो है C104 है। उसके बाद अगर हम बात करें डॉट रेजिस्टेंट मोड्स में NP NP58 जो इंपॉर्टेंट है। डॉट एंड बिल्ड में G24 है। रेजिस्टेंट टू ब्लाइट जो है वो C235 गौरव पूसा 256 सद्भावना इसकी जो है रेसिस्टेंट ब्लाइट वैरायटी है। रेसिस्टेंट बिल्ड वैरायटी जो है वो JG74 से लगा के अब अवरोधी इसकी जो है रेसिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवरोधी वैरायटीज रेसिस्टेंट बिल्ड वैरायटी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। रेसिस्टेंट टू पॉट बोरर PVG3 है। क्या है PVG3? ये हम ग्राम की बात कर रहे हैं, चिकपी की। अब phosphorus should be applied at below or side of the seed to increase the gram yield. The critical stage of irrigation, pre-flowering, late vegetation phase, pod development, ये मतलब इसका जो critical stage होता है, ठीक है ना। nipping and chipping बहुत important। nipping in chickpea, it is a process of plucking, tipping of apical buds with some young leaves once from each plant at a higher at a highest to 12 to 13 सेंटीमीटर। 12 to 13 and 12 to 15 होगा यहाँ पे, 12 to 15 सेंटीमीटर, 13 to 40 days to chick luxuriant growth and encourage more branching and fruit development, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, प्लगिंग करते हैं ऑफ द एपिकल बर्ड को, यंग लीफ, जब यंग लीफ होती है तो कब करते हैं, 12 से 15 सेंटीमीटर में करेंगे, और 13 to 14 डेज में जब लग्जीरियस ग्रोथ पे होता है प्लांट। ये निपिंग इसका प्रोसेस होता है। लेट प्लांटिंग में चिकपी डन इज protect the seedling from wilt disease. In such type of delayed planting, seed rate increase to 25%, obtain good yield। अगर हम विल्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करें तो फिर डिलेड प्लांटिंग, सच टाइप ऑफ डिलेड प्लांटिंग का सीड रेट इंक्रीज हो जाता है। showing depth for chicken wilt disease तो 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट ग्राम पेड बोरर हेलिकोवर्बा अर्मीजेरा, हेलिकोवर्बा अर्मीजेरा, क्या है ना, पॉड बोरर हेलिकोवर्बा अर्मीजेरा, हेलिकोवर्बा अर्मीजेरा which is controlled by इंडोसल्फान 0.07% फ्रूटिंग स्टेज। मतलब जब हमारा फ्रूटिंग स्टेज पे आता है तो ये जो पॉड वॉरर अगर लग जाए तो इंडोसल्फान का जो है 0.07 का इस पे स्प्रे करते हैं। क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। तो रेनफेड कंडीशन जो है इसकी क्या होती है, रेनफेड कंडीशन जो है इसकी 500 to 600 kg पर हेक्टेयर होगी। इरीगेटेड कंडीशन 1200 1500 kg हेक्टेयर होगी। ये इसकी रेनफेड कंडीशन है और इसकी इरीगेटेड कंडीशन है। तो हमने ग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ा। ग्राम हर इसकी वैरायटी, इसकी निपिंग, इसका साइंटिफिक नेम, इसकी फैमिली, इसमें इसका पॉड वॉरर, अवरोधी इसकी कौन सी विल्ड रेसिस्टेंट वैरायटी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसका। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कजेकिस कजान है। कजेकिस फेलेविस है। अर्ली मैच्योरिटी में कहेंगे बाई कलर जो है लेट मैच्योरिटी में। तीनों चीज़ें आपको बाई टंग बिल्कुल याद होनी चाहिए कि प्रेजेंट पी कजेकिस कजान नॉर्मली है। अर्ली मैच्योरिटी और लेट मैच्योरिटी का लेट होगा तो बाई कलर होगा, ऐसे याद करो, बाई कलर होगा, ठीक है ना। और अर्ली होगा तो फ्लेवस होगा, फ्लेवस होगा। फैमिली पेपिलिनेसी, ठीक है ना, पेपिलिनेसी फैमिली है। Pigeon pea is also called the arrare, tur and red gram. Kajans is derived from the Malay word, इसको
कैचोंग भी बोलते हैं, कैचिंग या कैचिंग भी बोलते हैं, इसको पॉड या बीन भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कैसा है, मेलेवर्ड, याद रखना है कि कैसा सीड कैसा है, मेलेवर्ड। अरहर वर्क द मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप, अरहर क्रॉप वर्क एज मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप, इट इज एन ऑफन cross pollinated crop, it is often is cross pollinated crop and average cross pollination in 20%। ठीक है। a plant produce many flowers of which only 10% set pods। ठीक है। is often cross pollinated crop, 20% जो इसका cross pollination होता है, produce the flower of 10% as set pod। pigeon pea is mainly grown in tropical and subtropical climates। pigeon pea can be grown with temperature ranging in 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन द रेनी सीजन जून टू अक्टूबर, 17 डिग्री से 22 डिग्री इन द पोस्ट रेनी नवंबर टू मार्च सीजन। याद रखना कि पिजन पी का कब उसको हम टेम्परेट रेंजिंग उसकी जो होती है, उसके बाद फिर उसको रेनी सीजन में कब हम ग्रो करवाते हैं, कब हम ग्रो करेंगे। द अमाउंट ऑफ डेली ग्लोबल सोलर रेडिएशन वेरीज 430 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर डे every day। in the early season of 340 380 से 430 in the most rainy season। ठीक है। the mean annual rainfall 600 to 14 mm, 600 to 1400 mm of which 18% to 90% receive in the rainy season। ठीक है ना। इसका रेनफॉल जो रिसीव किया गया था। द लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन इज 120 से 180, कितनी रहती है, 120 से 180। और इसका जो स्टेट है वो एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जो इसका जो प्रोमिनिएंट लीडिंग स्टेट है वो ये सारे स्टेट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन एक्सटेंड फ्रॉम 120 से 180 डेज में होता है। इसका जो पीएच रहता है वो 5 to 8 रहता है। इसका पीएच जो 5 to 8 रहता है। पिजन पी सेंसिटिव इन सैलिनिटी, तो मोर देन 8 पीएच रहता है, सैलिनिटी में मोर देन 8 पीएच रहता है। it has the capacity of tolerant moisture stress to a greater extent because of its deep tap rooted system। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिजन पी में क्या रहता है कि इसमें रहता है कैपेसिटी ऑफ टॉलरेंट मॉइस्चर स्ट्रेस टू ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट डीप टैप रूटेड क्रॉप, टैप रूटेड सिस्टम होता है। सीड जनरेशन हाइपोजियल होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सीड जनरेशन हाइपोजियल होता है। थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू सीड कोट, क्या होगी, सीड कोट। स्विंग टाइम इसका क्या रहता है, स्विंग टाइम जो है मीडियम अर्ली, इसका अगर मीडियम अर्ली पिजन पी का स्विंग टाइम है फर्स्ट 4 नाइट ऑफ अप्रैल में रहता है। तो डबल क्रॉपिंग की अगर पैटर्न की बात करें तब हम फर्स्ट 4 नाइट ऑफ अप्रैल में इसको स्विंग करते हैं। और लेट अगर की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर दो महीने बाद इसको करते हैं। अब पैरा रबी पिजन पी जो सितंबर से अक्टूबर करते हैं। पंजाब हरियाणा में फर्स्ट वीक ऑफ जून में लगा देते हैं, मतलब बरसात हो बहुत भरी गर्मी में इसको लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब जब लू चल रही होती तब में। यूपी और नॉर्थ राजस्थान में सेकेंड 4 नाइट ऑफ जून में लगाते हैं। फिर इसका सीड रेट कितना होता है, अगर अर्ली करेंगे तो 15 से 18 केजी में काम चल जाएगा। लेट पिजन पी की अगर हम बात करेंगे अगर सीड रेट की तो 10 से 15 केजी में आ जाएगा। फॉर बर्ड्स प्लांटिंग की बात करेंगे, बर्ड्स प्लांटिंग की बात करें 2 केजी हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 केजी हेक्टेयर हो जाएगा। और अगर हम अरहर और तुर की बात करें तो हाइट जो है 5 से 6 अरहर की रहती है, 5 से 6, 2 से 3 जो है वो रहती है तुर की। फ्लावरिंग जो है वो दिसंबर से फरवरी आती है अरहर में, तुर में जो है सितंबर से नवंबर आ जाती है। प्रेजेंट रहता है इसमें, इसमें रेड वाइन्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, इसमें एब्सेंट रहते हैं। सॉरी, तबीयत नहीं ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी तबीयत खराब है। प्रेजेंट रहते हैं, उसमें एब्सेंट रहते हैं। पॉड मैच्योरिटी जो है वो थ्राइस सेम पीरियड रहती है, डिफरेंट पीरियड रहती है। ग्रेन पॉड जो है वो मोर 5 to 7 नंबर्स रहता है, 3 to 4 नंबर रहता है। और लेट जो है वो 150 से 180 रहता है इसमें अरहर में। और अर्ली में 100 से 150 डेज रहता है मैच्योरिटी। क्रॉप रोटेशन जो है पैडी
एंड पिजन पी रहता है ग्राउंड नट प्लस पिजन पी या सोरगम बाजरा मेज ले सकते हो अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करें। इसकी ग्राउंड नट में रबी पिजन पी की बात कर लें और उर्द बीन में रबी पिजन पी की बात करें जिसका क्रॉपिंग रोटेशन रहता है। सोयाबीन रबी पिजन पी की बात करें तो इसका क्रॉपिंग पैटर्न है। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिजन पी उर्द बीन वीट की अगर बात करें, मूंग बीन पिजन पी की बात करें और पिजन पी कॉटन की बात करें। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है वो 20 से 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर स्टार्टर एप्लीकेशन में दिया जाता है इसका। और उसके बाद 50 to 65 kg हेक्टेयर रहता है इसका पोटेशियम। और नहीं नहीं, पोटास और पोटेशियम जो है ये 20 से 35 डिग्री 35 kg पर हेक्टेयर रहता है। जिंक जो है वो 2 for 50 में देते हैं इसमें। फोलियर एप्लीकेशन 0.5% जिंक सल्फेट। अगर आपका जिंक है ना तो उसको फिर फोलियर एप्लीकेशन में 0.5% जिंक सल्फेट में देते हैं और कैल्शियम 0.25% पे देते हैं। जिंक डिफिशियंसी पिजन पीज रेस्टिफाइड बाय स्प्रेइंग ऑफ ZnSO4, वही खैरा वाला इसको करते हैं। या फिर प्लस 2.5 kg लाइम भी कर देते हैं इसकी। वैराइटीज ऑफ पिजन पी रिलीज इन एक्स्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी UPAS 120 और पंत प्रभात है, उसके बाद प्रगति है और CO3 है। शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी पूसा अगेती T21 है। HY2 पूसा 84 CO1 है। मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी HY1 HY3 है। HY5 मुक्ता और R60 है। और लेट वैरायटी जो है वो C11 है, बहार है, लक्ष्मी है, कनकी 3 है, ग्वालियर 3 है। ये इसकी सब लेट वैरायटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जिंक वाला है। उसके बाद इसका जो परसेंटेज है ये रटने वाली चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा आपको बार बार लर्न करोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अर्ली मेच्योरिटी अगर 120 देश में रहती है इसकी जो वैरायटी है वो वही ऊपर मानक परास और प्रभात है। और बाकी शरद भी बहार और इसकी जो वैरायटी है विल्ड रेसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अंबर आज़ाद मूर्ति पूसा 9 मुक्ता। इसकी किसकी पिजन पी की जो वैरायटी है वो अंबर आज़ाद मूर्ति पूसा 9 मुक्ता। स्ट्रेट स्टेलिटी मोजिक रेसिस्टेंट जो है वो बहार वैरायटी है। पॉट बोरर रेसिस्टेंट जो है वो आशा है। 1 IP6332 है। ICP1903 ICP84 660 है जिसकी पॉट बोरर रेसिस्टेंट वैरायटी है। ये वाली स्टेलिटी मोजिक रेसिस्टेंट जो है वो बाहर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ पिजन पीज UPAS 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्लीस्ट वैरायटी UPS 120 लिख लो इसको। वर्ड फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी ICPH8 है। डेवलप्ड बाय ICRISAT। क्रिसेट हैदराबाद में 1991 में आई थी। किससे आई थी? जेनेटिक मेल स्टेनिटी GMC से आई थी। दिस वैरायटी मैच्योर्ड इज 130 से 132 डिग्री में। ये प्रोडक्शन के लिए 20 कुंटल हेक्टेयर देती। मतलब आप सोचो कि ये जो वैरायटी आई थी, ये जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी थी ना, ये ICPH8 है। किसने किया था? एक्रीसेट ने इसको डेवलप किया था 1991 में। और उसके बाद जेनेटिक मेल स्टेनिटी इसमें जो है इसको यूजिंग करके इसको डेवलप किया गया था। और ये 130 से 132 डेज में तैयार हो जाती है। मतलब 130 से 132 डेज में तैयार हो जाती है और एवरेज प्रोडक्शन है इसका 20 कुंटल पर हेक्टेयर। गॉट इट? तो हम बात करेंगे वेलिकुलर या पेंडिमेथलिन जो है एज अ प्री इमरजेंस है। और बेसिलिन जो है एज अ पोस्ट इमरजेंस यूजिंग द कंट्रोल बेस ऑफ फिजन पी फीड। ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। प्रोपोर्शन ऑफ सीड पॉट 50 to 60% होता है। प्रोपोर्शन ऑफ सीड टू पॉट इज 50 to 60% होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स जो है 0.19, लोएस्ट हमिंग पल्स क्रॉप में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वो 0.19 होगा
जो एक लोएस्ट एमिंग पल्सेस में रहता है। प्रोटीन परसेंटेज 25% होता है। लिंटीन का वर्टिकल नेम है लीनस एस्कुलेंटम या लीनस सिलेनेंसिस, ठीक है ना। पेपिलिनेसी और लेगुमिनेसी इसकी जो फैमिली है, पेपिलिनेसी एंड लेगुमिनेसी। और बाकी इसको क्या बोलते हैं, इसको लिंटेल को जो है वो कवर क्रॉप और ड्राई लैंड क्रॉप भी बोला जाता है। कवर क्रॉप और ड्राई लैंड क्रॉप, इसका ओरिजिन जो है वो इजिप्ट है या एशिया माइनर में, इजिप्ट या एशिया माइनर है। क्लासिफिकेशन है ब्लड सीडेड है, मसूर है, माइक्रो स्पर्म है, स्प्रेमा है, और स्मॉल सीडेड में मसूरी है, माइक्रो स्पर्मा। याद रखना। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लिंटिल क्रॉप इज well cultivated the light loam and alluvial soil, sowing अक्टूबर लास्ट वीक टू नवंबर सेकेंड वीक। इसकी सोइंग टाइम रहता है। सीड रेट का 30 से 40 डिग्री होता है। लेट कंडीशन में 50 to 60 डिग्री इसका 50 kg हेक्टेयर जो है इसका सीड रेट होता है। स्पेसिंग जो है 30 to 5 सेंटीमीटर, सोइंग डेप्थ 3 to 5 सेंटीमीटर रहती है। इरीगेशन बनते 3 करते हैं इसकी इरीगेशन। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट। क्रिटिकल स्टेज फ्लावर इनिशियल स्टेज जो है, इनिशिएशन स्टेज जो 40 से 45 डेज में होती है। पॉट फॉर्मिंग स्टेज जो है, इसमें 2 स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैरायटी जो है GL3 पंत है। और इसके बाद इसकी वैरायटी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, एली लेंस 476 है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो 20 से 50 kg NPK देते हैं इसमें। उसके बाद अगर इसमें फर्रो एंड स्प्रेइंग करते हैं, अगर स्विंग टाइम में इसके फर्रो एंड स्प्रेइंग करते हैं तो ZnSO4 का 0.5% में, लाइम के साथ 0.25% में स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं। लिंसीड इन इंटर क्रॉप विद वीट वाले लिंसीड इन सनफ्लावर। वीट मैनेजमेंट फ्लूक्रोलीन करते हैं एट द रेट 1.0 kg एंड वन हैंड वीडिंग में 30 डेज में करते हैं। इसका वीड मैनेजमेंट जो है फ्लूक्रोलीन के साथ करते हैं। उसके बाद इसको 100 वीडिंग में 30 डेज में कर देते हैं। लिंटिल हार्वेस्टिंग जो है 100 से 120 आफ्टर सोइंग में इसको कर देते हैं। 850 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाता है। पाइसम सटाइवम फील्ड पी का साइंटिफिक नेम, ठीक है। उसके बाद पेप्लिनेसी लेगुमिनेसी इसकी फैमिली है। पी जो है इसमें 22% प्रोटीन होता है, 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5% इसमें फैट होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने में। और फील्ड पी, ग्रेन पी एंड यूज टू दाल एंड पल्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। और गार्डन पी, टेबल पी को ग्रीन पॉट्स एंड यूज तो वेजिटेबल में यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी पी को किस में यूज़ किया जाता है। स्विंग टाइम जो है वो 15 से 30 अक्टूबर रहता है, जो कि अभी आने वाला है। सीड रेट 100 से 50 kg पर हेक्टेयर होती है। सीड ट्रीटमेंट जो है वो कैप्टॉन या थायरॉम को 2.5 ग्राम या राइजोबियम लेगुमिनेसरम 10 ग्राम पर kg सीड्स के साथ करते हैं। स्पेसिंग जो है 30 से 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। इरीगेशन 1 to 2 इरीगेशन इसमें देते हैं। क्रिटिकल स्टेज फ्लावर इनिशिएशन स्टेज जो है 40 से 45 डेज में रहता है। पॉट फ्लावरिंग स्टेज 70 to 80 डेज में रहता है, ठीक है ना। वैरायटीज फील्ड पी, रचना, अर्पणा, अंबिका, T65163, हंस, KP885, पंत, C5, ये इसकी जो है वो फील्ड पी की वैरायटी। गार्डन पी की वैरायटी कौन सी, अर्केल, वान वैली, अल अर्ली अली वजीर, अली दिसंबर, T1959, पंत मटर, और आज़ाद मटर, पंत उपहार, ये इसकी जो है वो गार्डन पी की वैरायटी है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट 20 से 50 और 30 रहता है। 40 इसका NP हेक्टेयर सोइंग टाइम रहता है। वीड मैनेजमेंट टू हैंड वीड मैनेजमेंट तो 30 से 45 डेज आफ्टर सोइंग में रहता है। पी हार्वेस्ट व्हेन द स्टेम पॉट्स टर्न स्ट्रॉ कलर इज और लाइट ब्राउन एंड सीड आर लैंड एंड रेटल विद इन पॉट, ठीक है ना। फील्ड पी का जो ईल्ड रहेगा वो 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर रहता है। गार्डन पी का, टेबल पी का 80 to 100 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। और मूंग बीन या ग्रीन बीन की वैरायटी करेंगे, उसको विग्ना रेडियाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विग्ना रेडियाटा बोलते हैं। इसका लेटर नेम जो है वो आपका बैसिलस ऑरेंस
ठीक है ना। फैसिलियस ओरिएंसेस है और पेडिलेसी की फैमिली है। हार्डेस्ट क्रॉप अमंग द, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट क्रॉप है ऑल अमंग क्रॉप में। 12 से 15 इसका केजी हेक्टेयर सीड रेट होता है। 40 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रहती है। टीएम पूसा पूसा बिसाखी बिसाखी पूसा बैसाखी इसकी वैरायटी है। मालवीय ज्योति पूसा प्रज्ञा इसकी वैरायटी फॉर द समर स्पेसिंग प्लांट में पूसा बैसाखी जो है PS16 है। न्यूटन वैरायटी पंथ मूंग 2 है। MUM 2 है। CO4 है। पूसा बैसाखी इसकी जो है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। येलो विन मोजेक वैरायटी जो है वो वैरायटी पंथ मूंग 3 है। सम्राट है। बासमती है। फर्स्ट मूंग बीन वैरायटी रिलीज जो है वो TN1 1948 में आई थी। कब आई थी? फर्स्ट मूंग वैरायटी पूछेगा कब आई थी। TN1 1948 में आई थी। कब आई थी? 1948 में आई थी। इसकी म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? ड्यूलिया। ड्यूलिया इसकी 1980 में आई थी और उसका जो ईल्ड होता है 12 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर। और उर्द बीन ब्लैक ग्रीन की बात करें, बिग नाम यूंगा है। पेपलेसी का इसकी फैमिली है। 20 से 25 केजी इसका सीड रेट है। 40 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इसका जो है स्पेसिंग है। वैरायटी ऑफ उर्द बीन जो है पंत U13 है। उसके बाद बरखा ग्वालियर 2 इसकी जो है इसकी ये वैरायटी है। म्यूटेंट वैरायटी है CO1 एंड सरला है। इस पे स्प्रिंग सीजन जो है प्रभा कृषि कृषिया कृषन्या शन्या है। AQ4 है जिसकी स्पेलिंग। वुडविन वैरायटी रिलीज T19 है 1944 में। उसमें क्या T1 थी, इसमें T9 है। 1948 में आई थी। 10 से 12 कुंटल रहता है इसका। ठीक है, तो ये उर्दवीन की वैरायटी है। होपफुली आज आपको मैंने मेज से लगा के सारी क्रॉप और सारी ऑयल जितनी भी आपको पल्सेस क्रॉप है मैंने आपको सब कंप्लीट करा दी। और मिलते हैं इसी तरीके से, आप लोग पढ़ते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करिए। और यही सपोर्ट आपको मुझे एक कॉन्फिडेंस देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।